नगर की जय हो, विक्रमणी की जय हो। जगदम्बे माते की जय, नौ दुर्गा माते की जय, नौ चंडी माते की जय, कुलदेवी। लगाइए आप उन्हें अरे टू व्हीलर रखने लगा दोनों गाड़ी अपनी गाड़ी आप तो लगी गाड़ी आगे जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, ओ गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले तो करना सुन, ओ इतना तो करना श्री राम मेरे राम जी हो, श्री राम इतना करना सुन, इतना निकले इतना तो करना जीव। श्री राम मेरे राम, श्री राम श्री राम, श्री राम मेरे राम, श्री राम श्री राम, श्री राम, श्री राम। टुकड़ा स्वागत वंदन अभिनंदन करें। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य पाद जगत गुरु जी महाराज की जय हो। युगल सरकार की जय हो। श्री हनुमंतलाल स्वामी की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री सीताराम। मत की रति गति भूति बलाई, मत की रति गति भूति बलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाए, प्रभाव सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद नयन उपऊ, लोकहु वेद नयन उपऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला। सोई सब सोई फल विधि सब साधन भूला, सोई फल विधि सब साधन भूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संगत महिमा नहीं गोई, संगति महिमा गोई। सत सुधि रही सत्संगत संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई, पारस परस सुहात सुहाई, पारस परस कुदात सुहाई सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत बनाई, विधि बस सुजन कुसंगत बनाई। मन मनि सम निज गुण, मन मनि सम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विधि हरि विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, सोमोसन कही जात न मनिक मनि गुण गण जैसे, सात मनिक मनि गुण गण जैसे। का जो सुखद समायोजन था और जिसमें पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से निश्रित श्रीमद् देवी भागवत की हम दिव्य कथा श्रवण कर रहे थे। सनेह सनेह ऐसा गुजरा कि आज हम उस घड़ी में प्रवेश कर चुके हैं जहां महाराज श्री हम लोगों के बीच से विदाई ले रहे हैं और अपने कार्यस्थल की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। जहां विदाई शब्द जुड़ा होता है वो वास्तव में एक दुखद का क्षण होता है, परंतु ऐसे संत ऐसी विभूतियां हम जैसे लोगों के बीच में आकर के कृपा बरसा कर और प्रभु के चरण कमलों की ओर ध्यान खींचकर और चले जाते हैं, लेकिन उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। हम इसी भाव से इस कार्यक्रम में समायोजित हैं। पूज्य महाराज श्री की कृपा ऐसी बरसी कि कोई ऐसा समझ नहीं पा रहा था कि पूज्य महाराज श्री का आज 11वां दिन है यहाँ। और जब संतों का सानिध्य होता है, अभी हमारे विवेक जी कह रहे थे मुझसे कि आप बड़े खुश दिखाई देते हैं, तो हम कह रहे थे का सानिध्य प्राप्त होता रहे तो हम लोगों की खुशी दिन दूनी रात चौगुनी होती रहे। जब ऐसी विभूतियों का सत्संग होता है, भोजन ना भी मिले तब भी वो स्फूर्ति वो चेतना बनी रहती है। और लीन्हे निज चैतन्य मन राम नाम प्रत एक, ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री आई के समय में। तो पहले मैं पादुका पूजन के लिए आप सभी की ओर से परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर साहब श्री रामनिवार जी तिवारी आपको आमंत्रित करता हूं। आप आएं
और पादुका पूजन करते हुए पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाल्य समर्पित कर हम सबकी ओर से पूज्य सर्वं जडभूतं यच्छभामेतदवश्येषानो जगन्नेनातिरोहते एतावानस्या महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोष्येह भवत् पुनः व्यगरामदशासनानुसने अभि अतो विराड जायत विराज्यम् जोरदार ताली लगाएं और सभी अपने श्रद्धा भक्ति स्मान सुमन को समर्पित करें और पूज्य महाराज ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो भाषणयति सुंदर चामर छत्र धरे अरुणोदय समय पटुका मानस दीप अधीश्वर भक्तन आनंदा स्वामी जगत गुरु नामानंद जगत सुख कंदा ओम जय सद्गुरुदेवा रसदारा स्वामी करुणा वैष्णव वंश दिवाकर वैष्णव वंश ओम जय रघुवर पुनि पटले रघुवर पुनि स्वामी भगवते श्री गुरु कृपा प्रसाद विमल पावे ओम जय सद्गुरु राघव श्रुतियाचार्य आरती नित कीजे स्वामी आरती नित कीजे जीवन सुफल सुरस करी जीवन सुफल सुरस करी वांछित सुख लीजे ओम जय सद्गुरुदेवा शरणागत प्रतिपालक शरणागत प्रतिपालक जय सद्गुरुदेवा ओम जय सद्गुरुदेवा
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे तन्नो दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे तन्नो श्रीगुरुवर प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पक पाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवीर रसायन पुष्पै विरल मंजरीभिः सुगन्धि पुष्पाणि च पुष्पाञ्ज परमेश्वरो श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः समर्पयामि। श्री सीताराम जी महाराज की जय, बद्रीनाथ सरकार की जय, श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय, स्वामी श्री राम ललाचार्य जी महाराज की जय हो। आप सभी लोग अपने अपने स्थान में हमारे आपके बीच में, और जब कभी भव बाधा हमें सताती है तो ऐसे कार्यक्रमों का समायोजन करके और हम सब लोगों को ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जहां मानव तन मिलने की सार्थकता होती है। पूज्य महाराज श्री ने वही काम किया है। अब पूज्य महाराज श्री जाने की तैयारी में हैं हमारे बीच से, लेकिन हम पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में निवेदन करेंगे कि हे महाराज श्री, हम शरीर से भले ना जाएं, लेकिन हमारा मन आपको समर्पित है। आप हमारे मन को लिए जाएं ताकि आपके चरण कमलों में लगा रहे और हम कहीं भटके नहीं। और मैं चाहूंगा कि 2 पंक्ति का एक भजन है महाराज श्री के युगल चरणों में, तो आप सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे और महाराज श्री से विनय करेंगे, क्योंकि बड़े महाराज श्री ने यह कहा है कि आप साक्षात राम हैं। तो आज राम जी अपने तपस्थली और कार्यस्थल की ओर जा रहे हैं, तो हम निवेदन करते हैं कि हे भगवान, अपने चरण कमलों में हमारे मन को बसा करके आप हमारे मन को ले जाएं। यही विनय इस भजन में है। तो सभी लोग दोहराएंगे, संगीत मंडल भी साथ है। 2 ही पंक्ति का है। मुझे ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मुझे ले चल अपनी अवध बिहारी सांवरिया। हाथ जोड़ के नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, गागरिया अवध बिहारी सांवरिया। सुनते भरे अवध बिहारी सांवरिया, नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, भवन सिय रघुवर झांकी, कनक भवन सिय रघुवर रघुवर झांकी,
देखे हुई मैं बाबरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया मुझे ले चल अपनी नागरिया बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना है कि आप हमारे मन को अपने साथ ले जाएं और हमारा मन भटकने ना पाए। इसी निवेदन के साथ पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में आप सभी जनों की ओर से मैं प्रणाम समर्पित करता हूँ। यात्रा कलश यात्रा सहित अगर देखें तो आज हम 11वें दिवस में प्रविष्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं और समापन सत्र तक हम पहुंच चुके हैं। और ऐसे ही सुखद एवं दुखद दोनों बेला में, सुखद इसलिए कह रहा हूं कि इतना भव्य कार्यक्रम महाराज श्री के सानिध्य में हमने देखा, उसमें सम्मिलित हुए और उसका पुण्य लाभ प्राप्त किया। और दुखद इसलिए कह रहा हूं कि जब संत शिरोमणि अपने बीच से जा रहे हैं तो इतने दिनों का सानिध्य और फिर इधर वियोग जो होगा वो कैसे कटेगा, ये जिन्होंने इस आनंद को लूटा है वही बता सकते हैं। इसलिए दुखद भी है। ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाने में, कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देकर के एक दूसरे से कंधे में कंधा मिला करके कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है। ऐसे भक्तजनों को मैं चाहूंगा कि मंच पर आएंगे और पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से श्रीफल पर बोल रहा हूं। इसमें मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कोई ये नहीं सोचेंगे कि मेरा नाम आगे नहीं है कि पीछे नहीं है, ठीक है। इसके लिए मेरा निवेदन है। आदरणीय श्री विष्णुकांत जी तिवारी और पूज्य महाराज, इसके बाद आदरणीय श्री विनय तिवारी जी, आपको भी मैं आहूत करता हूं। आदरणीय भैया पंकज, जिन्हें हम मोनू भैया के नाम से जानते हैं, आपको भी मैं मंच पर आहूत कर रहा हूं। आप भी आए, पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से श्रीफल एवं आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री कौशल प्रसाद जी गुप्ता, आपको भी। राकेश जी द्विवेदी, आदरणीय श्री पंकज जी द्विवेदी, आदरणीय श्री रामपाल शर्मा जी, श्री उदयभान पटेल जी, हाँ, जिन्हें स्नेह से ललवा बोलते हैं। आदरणीय श्री अरविंद द्विवेदी जी, आदरणीय श्री अंबिकेश द्विवेदी जी, इन सब ने पूरे समर्पण के साथ, जिन्हें मैं आहूत कर रहा हूं, पूरे समर्पण के साथ। आदरणीय श्री रवि परोहा जी, भैया शिवाकांत तिवारी जी, भैया शीतल गुप्ता जी, भैया विनीत तिवारी जी। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये प्रतिफल है आपके सेवा का कि महाराज श्री के कर कलमों से स्पर्श किया हुआ श्रीफल आप प्राप्त कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। भैया लक्ष्मीकांत पाठक जी, भैया नावेंद्र पटेल जी,
हमारे पूज्य आचार्य प्रवर जिनके पुनीत वेद मंत्रों के माध्यम से 9 दिवसीय श्री चंडी महायज्ञ का समायोजन सुखद स्थिति में समापन तक पहुंचा। ऐसे विद्वज्जनों के चरणों में मैं इस मंच की ओर से कोटि प्रणाम समर्पित करता हूं। आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि करतल ध्वनि के साथ ताली बजाते हुए विप्र प्रवरों किया श्री संतोष पटेल जी, जिन्हें हम बाबू के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। आइए उनके चरणों में मैं प्रणाम समर्पित करते हुए आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। नमन होकर के स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। भैया सत्यनारायण चतुर्वेदी जी, भैया श्री राजेश गुप्ता जी, भैया श्री आशीष द्विवेदी, जिन्हें हम भैया मुकुट के नाम से जानते हैं, और इनको इस कार्यक्रम का अध्यक्ष भी समस्त कमेटी ने नियुक्त किया था। और इतनी छोटी उम्र में भी इस बालक ने अद्भुत साहस का परिचय दिया और एक एक क्षण देते हुए कार्यक्रम में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। आदरणीय श्री नागेंद्र पटेल जी, नहीं वो दूसरे थे, वो नावेंद्र हैं, दोनों हो। अच्छा ठीक है, मैं पहचानता भी नहीं। भैया कैलाश गुप्ता, आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी चतुर्वेदी, इन श्रीफलों को सहेज के आप लोग रखेंगे, आपकी श्री वृद्धि होती रहेगी और इसी तरह कार्य में आप लोगों का समर्पण बना रहेगा। भैया राजेश पाठक जी, भैया अवध किशोर द्विवेदी जी, भैया श्री प्रकाश चतुर्वेदी जी, हाँ हमारे भैया मुकुट आ गए हैं जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे और बड़े समर्पण के साथ इन्होंने पूरे कार्यक्रम को अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए सहयोग प्रदान किया है। भैया श्री बाला प्रसाद जी गुप्ता, श्री शिव कुमार जी गुप्ता, श्री राम संत पटेल, श्री महेश जी पटेल, श्री बालकदास जी कोल जो सरपंच भी हैं हमारे ग्राम पंचायत बल्लौड़ के, आदरणीय सरपंच साहब श्री बालकदास जी कोल, आदरणीय श्री भोला प्रसाद जी तिवारी, भैया राजा भैया गुप्ता, भैया कैलाश गुप्ता, जिन्हें हम बब्बू भैया के नाम से भी जानते हैं, भैया संत जी, जो हर कार्य में जो भी कार्य होता है, चाहे ऐसे पुनीत कार्य हो, उसमें हमारे संत जी आदरणीय श्री छोटे संत जी के नाम से जिन्हें हम पुकारते हैं, आप भी आने की कृपा करें। श्री बाबूलाल पटेल जी, जो माता जी के पंडा नामदेव जी, श्री ओम प्रकाश नामदेव जी, और भैया पप्पू नापित जी, और भैया चंद्र प्रकाश चतुर्वेदी जी।
मैं निवेदन करूं, जब से पूज्य महाराजा श्री ने निर्देश दिया था कि यह कार्यक्रम श्री चंडी महायज्ञ के सहित श्रीमद् देवी भागवत के सहित संपन्न होगा, 9 दिवस हम वहां उपस्थित रह के समय देंगे, तब से इन लोगों ने पूरे मन के साथ जिन कार्यकर्ताओं को मैंने बुलाया, अगर कोई नाम छूट भी गया हो तो वो बता सकते हैं, महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बल्हौड़ ग्राम के ऊपर महाराजा श्री की कृपा बरसती है, क्योंकि पूरे बल्हौड़ ग्राम ने को सफल बनाया है। इसलिए आप सब पर ऐसा मत मानिएगा कि जो श्रीफल पाए हैं उन्हीं को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। महाराजा श्री की कृपा निरंतर हम पर बरसती रहती है और पूरे बल्हौड़ ग्राम पर बरस रही है, तो सबको महाराजा श्री का आशीर्वाद है, सब पर महाराजा श्री की कृपा है। समस्त कार्यकर्ताओं ने पूज्य महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। अब हमारे बीच जो हमारा विप्र प्रवर समाज बैठा हुआ है, जिनके कारण गीता देकर के और कार्यक्रम के आनंद को लिया है, पुण्य लाभ को लिया है, वो सभी में समर्पित की जानी है, वो प्राप्त करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अभी हमारे जितने इस यज्ञ में लगे हुए कार्यकर्ता, जिन्होंने तन मन से मूर्त रूप प्रदान किया, यज्ञशाला निर्माण और जितने भी कार्य यहाँ हुए, उनमें अपना अथक प्रयास और अथक सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए महाराज जी से श्रीफल आशीर्वाद उन सभी को यहाँ से दिया गया। अब थोड़ा सा बाकी रह गया था। हमारे आचार्य आदरणीय श्री प्राचार्य जी महेंद्र कुमार तिवारी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी महाराज जी से श्रीफल प्राप्त करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी के चरणों में सभी की ओर से दंडवत प्रणाम करते हुए, यदि हम किसी से भी गलतियां त्रुटियां हुई हो, उसको अपना समझकर क्षमा करेंगे और इसी तरह छत्र छाया बनी रहे सबके ऊपर कृपा, ऐसी दया दृष्टि बनी रहे कि सभी के भाव इसी तरह भगवान में लगे रहें। ऐसी सद्बुद्धि आपके द्वारा सभी भक्तों को प्राप्त होती रहे। सभी जनमानस का हृदय आनंदित हुआ इस यज्ञ से। महाराज जी की प्रेरणा से ये यज्ञ आज संपूर्णता की ओर, समापन की ओर है। आज कन्या भोजन और भंडारा है और महाराज जी की विदाई, साथ में जितने भी हमारे यज्ञ में सम्मिलित आचार्य श्री विराजमान है मंच पर, अब उनका भी विदाई समारोह होगा। और निवेदन ये है कि प्रसाद मैं कृतार्थ हो गया, बाकी मैंने कोई सेवा नहीं की है। ये तो महाराज से कैसे नहीं कि मैं आ जाता हूँ, बाकी मैं कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं महाराज श्री की सेवा कर सकूं या ऐसे कार्यों में कुछ अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकूं। हमारे बीच आदरणीय श्री नर्मदा प्रसाद जी तिवारी, जो हमारे बहुत ही बुजुर्ग हैं, हमारे संरक्षक हैं, आपसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और जो हमारे यज्ञाचार्य जी हैं उनकी विदाई करने की कृपा करें। उन्होंने भी बहुत अमूल्य सहयोग दिया इस कार्य में, वो भी आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। है ना, अन्नू केवट भी
इस पुनीत कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाती रही हैं। तो बहन अन्नू केवट भी आ जाएं और वो भी महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। उसके एवज में हम कुछ भी नहीं दे पाते और ना दे सकेंगे, लेकिन आप कृपालु हैं, आप महान विद्वान हैं, हम पर कृपा बरसाएंगे। और जब कभी महाराजा की कृपा से ऐसे कार्यक्रम होंगे तो हम चाहेंगे कि आप आकर के हमें कृतार्थ करते रहें। आदरणीय श्री कौशल प्रसाद जी गुप्ता, आपसे भी आग्रह है कि आप आए। महाराज जी की आज से कार्यक्रम आप सब लोग तेजी से जयकार लगाएं। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। भैया मोनू, आपसे आग्रह है कि आप भी मंच पर आएं और इस विदाई। श्री संतोष कुमार जी गौतम, आप भी यज्ञ में अपनी अहम भूमिका निभाते रहें। आप के लिए भैया मोनू और आदरणीय श्री विष्णुकांत जी तिवारी जो हमारे उप सरपंच भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं प्रमुख, आप दोनों से मैं अब आग्रह करूंगा कि सभी यज्ञाचार्यों का टीका लगा करके और विदाई का कार्य संपन्न करें। आप ही करते और परम श्रद्धेय श्री हरिओम जी की विदाई का कार्य आदरणीय श्री विष्णुकांत जी तिवारी द्वारा। भैया मोनू से आग्रह है कि अन्य जो आचार्य श्री हैं उनका भी तिलक लगा करके विदाई। आदरणीय श्री सुरेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय श्री अवधेश जी गर्ग जो यज्ञाचार्य थे, उनके लिए मैं भैया विनय तिवारी को आमंत्रित करता हूं। हाँ, वो कहते हैं मोनू भैया की तरफ से। आदरणीय श्री बालकृष्ण शास्त्री जी, ये भी यज्ञाचार्य थे, आपकी विदाई आदरणीय श्री तिवारी जी की। आदरणीय श्री आदित्य कुमार शुक्ला जी, आदरणीय श्री अमित दुबे जी, आदरणीय श्री मोनू शास्त्री जी की विदाई भैया मोनू के द्वारा। आदरणीय श्री चंद्रकांत शास्त्री जी की विदाई भैया मोनू के द्वारा। और जिनका पावन सानिध्य, जिनका पावन संरक्षण और महाराजा श्री के परिकर समाज में जो एक गार्जियन के रूप में उपस्थित रहते हैं और बड़ी ही भक्ति
भक्ति है उनके अंतर मन में महाराज श्री के प्रति, और हम सबके लिए वो मार्गदर्शक थे जिन्हें हम पूज्य बड़े राम जी के नाम से जानते हैं। उनकी विदाई आदरणीय श्री विष्णुकांत जी तिवारी के द्वारा, आदरणीय श्री अमित कुमार शुक्ला जी की विदाई भैया मोनू के द्वारा, और महाराज श्री के इस पूरे कार्यक्रम को जो अपने संगीत सरिता की उर्मिलता से सजाते रहे हैं और जिनका संगीत सबके रगों रगों में प्रविष्ट हो आनंदित करता रहा है, वह संगीत मंडल भी विराजमान है। मैं चाहूँगा कि उनकी विदाई आदरणीय श्री विष्णुकांत जी और भैया मोनू करें, और हमारे आदरणीय श्री लखनलाल शास्त्री जी उनकी विदाई भैया मोनू के द्वारा। और बड़ी ही नम्रता, बड़ी ही सज्जनता है और महाराज श्री का प्रभाव उनमें परिलक्षित होता है, जिनके मार्गदर्शन से हम लोग पूरी अंतरिम व्यवस्था बना लेते थे महाराज श्री के अनुकूल कैसे क्या करना है। उनकी विदाई भी भैया मोनू के द्वारा। आदरणीय विवेक जी, जिनकी वो ताल ताल तरंगे हम सबको आनंदित करती रही हैं और बड़ी सज्जनता से उन्होंने जोरदार ताली लगाएं। संगीत के लिए जिन्होंने बैंजो वादन का कार्य करके हम सबको सम्मोहित किया है, उनकी विदाई आदरणीय श्री विष्णुकांत जी के द्वारा। अब इसके पश्चात आदरणीय श्री विजय जी, जिनकी ढोलक की थाप ने सबको थिरकाया है और जो बखूबी यहाँ आकर के महाराजा श्री की सेवा में पहले लग जाते थे, इसके बाद संगीत में सेवा देते थे, उनकी विदाई। ये जो महाराज श्री जिस दिव्य सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, उसके संरक्षण की, उसके व्यवस्था का दायित्व आदरणीय श्री विजय जी को है। आदरणीय श्री हरि जी, जो बड़े ही सज्जन, बड़े ही नम्र है और उनकी तबल के थाप ने सबको आनंदित किया है, सबको आलोड़ित किया है। आदरणीय श्री हरि जी की विदाई श्री विष्णुकांत जी तिवारी द्वारा। आदरणीय श्री दिनेश जी, जो गायकी में भी और सबका ध्यान आकर्षण करते रहे हैं, उनकी विदाई भैया मोनू के द्वारा। वो भी प्रस्थान कर गए हैं, तो उनकी विदाई हमारे बड़े राम जी के पास है। राम जी तो समर्थ हैं ना। हाँ भैया रिसु, जो वास्तव में बहुत ही नम्र हैं और महाराजा श्री के प्रति बहुत समर्पित हैं। उनको ये लगता है कि महाराजा श्री का कार्य हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये भाव रहता है। आपकी विदाई आपने बड़ी श्रद्धा के साथ ये लाइव प्रसारण किया है और पूरे भारत देश में पहुंचाया है महाराजा श्री के इस दिव्य कार्यक्रम को। जिनका पावन सानिध्य है, जिनकी असीम अनुकंपा और जिनका वरद हस्त, जिनकी सत्प्रेरणा, जिनका मार्गदर्शन और जिनका सुझाव, जिनका स्नेह, जिनका प्यार, क्या क्या कह दूं, सब कुछ हम पर बरसता रहा। हाँ, उसके पहले मैं चाहूंगा कि इस साउंड सर्विस में जिन्होंने अपनी सहभागिता दी है, पूरे जन जन तक, पूरे बल्हौड़ ग्राम में प्रसारण में पहुंचाया है, आदरणीय रिंकू भैया,
बड़े ही सहज। मैं पूछ रहा था कल शाम को कि कितनी देर साउंड व्यवस्था निकालेंगे, तो बोले कहाँ, जब महाराजा श्री का मार्गदर्शन होगा तभी। इतना समर्पण है, कोई काम अपने से नहीं करे। तो पूज्य महाराजा श्री का पूरा प्यार, पूरा का पूरा स्नेह, पूरी की पूरी कृपा हम पर बरसती रही है एक पर्जन्य की भांति। हाँ भैया सीताराम जी हैं, उनके विविदाई का काम भैया मोनू कर रहे हैं। जिनकी अनुपम कृपा से यह कार्य सफल हो पाया, जिनके मार्गदर्शन से पूज्य महाराजा श्री भी विराजमान हैं, और उनको तो अगर हम ये कहें कि हम विदाई समर्पित कर रहे हैं तो हम में वो सामर्थ्य नहीं है। सिर्फ हम लोग अपना मन समर्पित करना चाहते हैं महाराजा श्री को, कि मन महाराजा श्री अपने पास रखें और अपनी कृपा के अनुसार उसे चलाते रहें। सभी लोग श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ेंगे और मन से स्मरण करेंगे कि हे महाराज श्री, हमारे तरफ से जो भी सेवा की जा रही उसे स्वीकार किया जाए। बाकी यह बल्लौड़ धराधाम आपके सेवा के योग्य नहीं है, इतना अकिंचन है, फिर भी आपने कृपा करी, आप तो कृपा के रूप हैं। इस भाव से जोरदार ताली लगाएंगे। और मैं भैया करूंगा आदरणीय विनय तिवारी, आदरणीय भैया मोनू और आदरणीय श्री विष्णुकांत जी, आप तीनों मिल करके महाराजा श्री के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। त्वदीयम अस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। हमारा कुछ नहीं, जब भी महाराज श्री यहाँ पधारते हैं तो विदाई का कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे स्वीकार करें, बल्कि एक गार्जियन के रूप में उसे वापस कर देते हैं। ये कितनी दयालुता है महाराजा श्री की, कितनी बड़ी उदारता है। हम पूज्य महाराजा श्री के लिए अगर अपना शरीर का एक कण समर्पित कर दें तब भी महाराजा श्री का हम ऋण नहीं उतार सकते हैं। अब मैं पूज्य महाराजा श्री के केवल चरणों में निवेदन करूंगा कि इस विदाई के अवसर पर अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भारतीय संस्कृत साधना के प्रतीक दिग दिगंत विस्तृत कीर्ति सद्धर्म संरक्षण विचक्षण परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों का स्मरण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज, माँ चंडी मैया और पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के हम सभी समक्ष बैठे हुए हैं। बल्लौड़ की इस पवित्र धरती पर समस्त भक्त समुदाय, विद्वज्जन, गणमान्य, क्षेत्रीय आदरणीय सभी भाई बंधु माताएं बहनें एवं हमारे बीच में आचार्य श्री, जिनके माध्यम से चंडी महायज्ञ का समायोजन सुचारू चला है, एवं इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय श्री विष्णुकांत जी, श्री बिन्नू भैया, मोनू जी, सरपंच साहब, समस्त जनता, समस्त सहयोगी जन, समस्त बुजुर्ग जन, आप सभी को श्री हर भक्त जान करके, भगवान ठाकुर जी का स्वरूप मान करके मैं आपको सबको नमन करता हूँ। धन्य धरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म तिज भगति अभंगा। इस संसार में प्राणी के जीवन का वही क्षण धन्य होता है जिस क्षण हम संत के चरण में, संत की सन्निधि में भगवत स्मरण कर लें या कोई पारमार्थिक कृत्य कर लें तो वह जीवन का क्षण सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। आज लगातार 9 दिनों से, आचार्य जी तो कह रहे थे 11 दिनों से, लेकिन 11 दिनों में हमने ये 2 दिन का क्षण निवेदन करूं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे ही व्यतीत किया है। हमारा जो एक कृत्य है, ये सुचारू कृत्य, माता के स्मरण, चिंतन, उनका पूजन, पारमार्थिक वृत्ति, निस्वार्थ भाव से हमारा हर कर्म, हमारी एक एक श्वास, वह 9 दिन ही थे। क्योंकि 9 तो अंकों का राजा है, पूर्ण अंक माना जाता है, और 9वें अंक में ही राम जी होते हैं। तो राम जी जब हमारे चित्त वृत्ति में हो, माता की भी नवरात्रि हमारे जब चित्त वृत्ति में श्वास श्वास में समा जाए, इसलिए हमारे जीवन के क्षणों में 9 दिन ही सर्वश्रेष्ठ है। हम सभी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बैठ करके आज से नहीं, कई वर्षों से लगातार सत्संग, यज्ञ, पूज्य महाराज श्री का जूठन प्रसाद, माता रानी के दरबार में, हर घर में सब कुछ हमने महा आनंद की अनुभूति किया है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि हमेशा एक साथ रहिए, जीवन में दरार ना हो, कोई भी ऐसा शब्द हमारे मुख से उच्चारण ना हो जाए जिसके द्वारा सामने वाले को वेदना हो। किसी प्रकार से भी अगर कष्ट हुआ तो हमारे किसी धर्म का कोई मतलब नहीं है। निवेदन करो, धर्म की व्याख्या, धर्म किसे कहते हैं? जो मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव है, मैंने वेद, वेदांत, व्याकरण, न्याय अध्ययन करने के बाद, धर्मशास्त्र अध्ययन करने के बाद जो मैं व्यक्तिगत एक धर्म की परिभाषा करता हूं, वह ये है कि जिस समय, जिस काल में हमारी पारमार्थिक वृत्ति होती है, परमार्थ का चिंतन करके दुनिया का हम कोई भी कर्म करते हैं, वही धर्म की परिभाषा है। निवेदन करो मेरे अनुसार, बाकी आप क्या मानते हैं ये नहीं जानता मैं। जब भी पारमार्थिक भावना, परमार्थ को अपने हृदय में बैठाकर, चाहे वह कुछ भी हो, एक शिक्षक अपने शिष्य को प्रताड़ित करता है, थप्पड़ मारता है, डंडे मारता है, एक डॉक्टर एक पेशेंट का ऑपरेशन करता है,
चिड़फाड़ करता है, एक माँ अपने बच्चे को मारती है, पिता अपने बच्चे को डांट लगाता है, मेरी समझ से हर वस्तु धर्म के क्षेत्र में आती है। यही धर्म की परिभाषा है। स्वार्थ की कामना को लेकर के अगर यज्ञ भी किया जाए, पूजा भी की जाए, परिक्रमा भी लगाई जाए, तो धर्म की श्रेणी में नहीं आता। निवेदन करो, परमार्थ हो। हमारी एक मुस्कान से अगर किसी की खुशी हो जाती है, अगर हमारे एक मुस्कान से सामने वाला खुश हो जाता है, उसकी वेदना समाप्त हो जाती है, तो मैं कहता हूं हर पल मुस्कुराओ। बस हमें ज्ञान होना चाहिए कि देश काल और परिस्थिति अनुकूल है कि नहीं। अगर देश काल परिस्थिति अनुकूल है तो आपकी एक मुस्कान से हजारों विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे, लाखों झगड़े समाप्त हो जाते हैं। निवेदन करो, एक मुस्कान से हजारों टेंशन दूर हो जाती है। एक रोगी जिस काल में मुस्कुरा देता है तो ऐसा लगता है कि प्राण का संचार हो गया। एक पुत्र पिता के सामने, मां के सामने मुस्कुरा देता है तो ऐसा लगता है कि प्राण का संचार हो गया, मुझे सर्वस्व मिल गया। बस हमें देश काल परिस्थिति का ज्ञान हो। कहीं ऐसा ना हो जाए जिस तरह से द्रौपदी ने दुर्योधन को देख के मुस्कुराया और फिर ये महाभारत का युद्ध हो गया। बस काल का, समय का हमें ज्ञान जरूर होना चाहिए। मौन रहने का प्रयास करिए, बहुत कम बोलिए, जितनी आवश्यकता है उतना बोलिए। इस संसार में शब्द से बढ़कर के कोई शस्त्र नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे तेजस्वी, सबसे घात करने वाला, जिसकी कोई दवा नहीं, जिसकी कोई औषधि नहीं, ये शब्द है। निवेदन करो, एक शब्द से इतनी ज्यादा चोट हो जाती है कि व्यक्ति का शरीर जल जाता है, लेकिन वो चोट खत्म नहीं होती। वो चोट कई पीढ़ियों तक चलती है। इसलिए ऐसा कोई भी शब्द मत बोलिए। किसी शब्द के द्वारा किसी को वेदना पहुंचे, कष्ट पहुंचे, निवेदन करो, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। धर्म करने के लिए कोई बहुत पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म करने के लिए कोई बहुत बड़े जगह की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी शुद्ध चित्त वृत्ति, हमारा शुद्ध मन, उसके द्वारा किया गया कोई भी कर्म धर्म बन जाता है। रास्ते में कांटे पड़े हैं, उठा के फेंक दो, वही धर्म है। माता पिता को हर दिन प्रणाम करो, उनके शुभ चिंतक बन जाओ, उन्हें कोई वेदना ना हो। बुजुर्गजन, आचार्यजन, बस हमेशा अपने जीवन में एक संकल्प कि जिस वस्तु को हम जान जाएंगे कि हमारे द्वारा इस चीज से इसको वेदना है, कष्ट है, वो हम कभी नहीं करेंगे। और मेरा एक अंतिम लक्ष्य कि घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। बल्लौड़ क्षेत्र में महाराजेश्वरी से जुड़े हैं या संतों से जुड़े हैं या धर्म से जुड़े हैं या सनातन से जुड़े हैं। और अगर एक व्यापक शब्द कह दूं कि अगर आप राम जी से जुड़े हैं, तो बस मेरा यही आग्रह है, यही आपसे विनती है, तिलक अवश्य लगाएं। हर दिन चाहे वो 5 मिनट का ही संकीर्तन हो, 5 मिनट का संकीर्तन अवश्य करें। सायंकाल का भोजन सब कोई साथ मिलकर के करें। इतना करने से बड़ी से बड़ी दरारें, बड़े से बड़े झगड़े, बड़े से बड़े विवाद, बड़ी से बड़ी दीवारें समाप्त हो जाती हैं और राम राज्य की स्थापना हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति के मन में प्रेम का संचार हो और पूज्य महाराजेश्वरी का आशीर्वाद लेते रहें, दर्शन उनका करते रहें, कभी भी किसी को वेदना ना पहुंचाएं। अगर आप सभी ने इतना किया तो बल्लौड़ आने का मेरा लक्ष्य। रिपुसन करे हो बत कही सोई, काज हमार तासु हित होई। रावण अपने मार्ग पे आ जाए, रावण मानो धर्म को समझ ले, रावण अपने कर्तव्य को समझ ले। बस मेरा यही सबसे बड़ा कार्य है। अंगद, तुम्हें रावण से वही बात करना है। तो बस मैं तो आपके बीच में इसलिए हूं कि आपके मन में इतना प्रेम का संचार हो जाए कि इस दुनिया में कोई भी आए,
जिस प्रकार से पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आने के बाद, चाहे वह मुंबई से आए, चाहे दिल्ली से आए, चाहे कहीं से भी आए, जीवन पर्यंत याद रखता है कि ऐसे प्रेम के अवतार का मैंने दर्शन किया है। उसी तरह मेरी कामना है कि आप सभी भी उस प्रेम के संचार में इतना डूब जाएं कि आपसे मिलने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आए तो ये बल्लौड़ को जन्म जन्मांतर तक याद करे और इस क्षेत्र को याद करे, क्षेत्र के लोगों को याद करे। बस आप सभी को नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं तो आज इस जगह पे बैठा हूं जो कि मेरे गुरुजन भी बैठे हैं, जिनसे मैंने पढ़ा है, तो इसलिए मुझसे अगर कोई ऐसा शब्द वो हुआ हो जिससे कि आपको वेदना हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सभी लोग प्रेमी बनकर रहिए और मानस पीठ में शताब्दी कार्यक्रम में अवश्य पधारिए। सब लोग प्रेम पूर्वक जीवन जिए, आपसी घरों की दरारें, विवाद सब समाप्त हो जाए तो फिर हम आपके हैं और आप हमारे हैं। इसी प्रकार से भगवान नाम संकीर्तन करते रहिए। बोलिए श्री सीताराम जय महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बांके बिहारी भगत जय श्री सीता। बना देता है, प्रेम उजड़े चमन को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं औरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। महाराज श्री की परिकल्पना है तो उस प्रेम को हम लोग पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। हम सब लोग संकल्पित होंगे और महाराज श्री के युगल चरणों में हम सभी की तरफ से क्षमा याची हैं कि हे गुरुदेव, हे सदगुरुदेव भगवान, आपकी सेवा और भक्ति में हमारे कोई सामर्थ्य नहीं थी। आपने जो अमूल्य समय 11 दिन यहाँ रह करके बिताया है, उसमें तरह तरह की त्रुटियां हमसे हुई होंगी। उन त्रुटियों को अपना जान करके क्षमा करेंगे और हम भैया सूरज से आग्रह करेंगे, जैसे अंगद जी ने कहा था हनुमान जी से कि बार बार गुनाह कहीं सूरत करायो मोर, तो बल्लौड़ ग्राम की सूरत कराते रहिए पूज्य महाराज श्री को, जिससे महाराज श्री की कृपा हम पर बरसती रहे। और सभी जनों से मैं क्षमा याची हूँ अगर कहीं भी कोई व्यवस्था में त्रुटि हुई हो। और चूंकि हम सबके संरक्षक हैं, पूज्य महाराज श्री के इस ग्राम में प्रथम शिष्य भी हैं हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर साहब श्री राम नेहर जी तिवारी। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस समापन के अवसर पर आप यहाँ पधारें और पूज्य महाराज श्री के चरणों में 2 शब्द समर्पित करें और इस विदाई को समापन तक ले जाने की कृपा करें। आई बेला में मुझे बोलने का अवसर मिला, ऐसे समय में मैं कुछ कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं। व्यासपीठ पर विराजमान अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, ग्राम के संभ्रातियाँ, मेरी माताएं, बहनें, बेटी, बहुत सूत्र रूप में मैं बात करूंगा। मेरी जानकारी के अनुसार मैं थोड़ा बल्लौड़ ग्राम के इतिहास पर जाना चाहूँगा कि बल्लौड़ ग्राम में जितने तालाब हैं वो शायद पटेल के पूर्वजों के बनवाए हुए हैं। ये बड़ी गौरव की बात है। इस बस्ती में सबसे पहले जिन्होंने बंजर भूमि को साफ कर बस्ती बसाया, उनमें आदिवासी लोग थे, कोल लोग थे। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार कह रहा हूँ। और इसके बाद जो जाति यहाँ आई वो पटेलों की थी। पटेलों ने इस बस्ती को बसाया, इसके बाद अन्य जातियों को प्रश्रय दिया, वो सब यहाँ आए और उन्हीं पूर्वजों के द्वारा, उन्हीं धर्मात्माओं के द्वारा इस बस्ती में जितने भी तालाब हैं
एक आध को छोड़ के पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ, वो सारे के सारे पटेलों को बनवाए हुए हैं। ये बात और है कि अब उनका शासकीकरण हो गया है, लेकिन जहाँ भी वो पूर्वज पटेलों के बैठे होंगे वो इस तालाब का जीर्णोद्धार और इस तालाब का विकास देखकर उनका मन प्रफुल्लित होगा। निस्संदेह ये बात मैं कह रहा हूँ आपको। जहाँ आने से हम डरते थे, हमारे बच्चे डरते थे, आज उस भूमि को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, मन विह्वल हो जाता है। और अब ये धाम के रूप में जो परिणित हुआ, एक और इतिहास की बात मैं करूं कि 20 साल पहले जब यहाँ खानदान से, उनके वंशज से निवेदन है कि इसका संरक्षण, इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होने पाए तालाब में, ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धाम बन चुका है, इसकी गरिमा और अक्षुण्ण रहे, इसके लिए मैं बार बार सभी से, पूरी बस्ती से, खास तौर से पटेलों से आग्रह करूंगा कि वो इसका परिवर्धन, परिमार्जन और संस्कार इसका ज्यों का त्यों बना रहे, इस पर कटिबद्ध रहें। दूसरी बात, इस विदाई बेला में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। विंध्य क्षेत्र की संत परंपरा में मेरी जानकारी के अनुसार, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत विद्वान हैं, संजू जी बैठे हैं, बड़े साधक हैं इस धरती के, तो इस संत परंपरा में मेरी जानकारी के अनुसार जगत गुरु की महिमा मंडित उपाधि से विभूषित अगर कोई हुआ है तो हमारे धरती का लाल हुआ है, दूसरा मेरी नजर में कोई नहीं है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी साधना की बात है। ऐसे महापुरुष जन्म से ही महापुरुष होते हैं। आज आपको पाकर बल्हौड़ ग्राम कृतकृत्य है, बल्हौड़ की धरती का कण कण आह्लादित है। इस वियोग बेला में कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं सिर्फ सूरदास का एक दोहा निवेदित करूंगा कि बाह छड़ाए जात हो निवल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे पुरुष बदों को तो ही पुरुष बदों को। चार पंक्तियां मैं और समर्पित कर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत समय लेना अच्छा नहीं है। पर हद में उड़ान आपकी हद में हो, ये धरती आसमान आपकी हद में हो। मैं पूरी बस्ती की तरफ से आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि पर हद में उड़ान आपकी हद में हो, ये धरती आसमान आपकी हद में हो। आप प्रश्न पत्रों की बात करते हैं, सारा इम्तहान आपकी हद में हो, सारा इम्तहान आपकी हद में हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चरणों में नतमस्तक होते हुए अपनी वाणी को विराम। बल्हौड़ की तरफ से अब कुछ शेष नहीं रह गया, हम वो सामर्थ्य नहीं रखते हैं कि उनके सामने और कुछ कहें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मुहुर्मुहु दंडवत करते हुए, समस्त त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए, और हम नतमस्तक हैं सभी ग्रामवासियों की ओर से। जोरदार ताली लगाएंगे और जयकारा बोलेंगे। बोलिए श्री ये मन